बेसिकली पोली का मतलब है डॉक्टर साहब मोर देन वन। तो पॉलीग्राफ से मतलब ये है कि एक से ज्यादा सिग्नल्स को इकट्ठा एग्जामिन किया जाता है। इसमें आमतौर पर ये मुख्तलिफ आम लोगों की समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये मशीन के ऊपर टेस्ट किया जाता है। इसमें एक एक्सपर्ट एग्जामिनर जो है वो उन सारी चीजों को एग्जामिन करता है। आप एक मिनट मुझे ब्रेक दीजिए, आप जारी जी रखिए। जी 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 मैं कंटिन्यू करता हूँ जी बिल्कुल। तो फयाज साहब इसमें ये बता रहे थे कि जो है ना वो पॉलीग्राफ जो टेस्ट है, पहली बात तो जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए कि देखें जब हर तरफ से झूठ का वो भरमार हो और इधर से एपी सिंह भी झूठ बोल रहा है, उधर से सीमा इधर भी झूठ बोल रही है, ठीक है, तो उसमें जाहिर है करना चाहिए। और ये चूंकि आपको पता है फयाज साहब, शायद याद होगा कि शुरू में सीमा को कहा गया था ये स्पाई है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि एजेंसीज ने, जो ये सुरक्षा एजेंसीज वगैरह, इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा कि भाई इनको करना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। लेकिन सर शायद उन्होंने फिर बाद में छोड़ दिया जब एपी सिंह ने उन्हें कहा कि नहीं नहीं ये हमारी सनातनी बहन आ गई है तो इसको आप छोड़ दें। जी सर इसका होना चाहिए था। ये वो स्टेप था जो आज तक किसी ने लिया, जो मोमिन मलिक साहब लेने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में मैं बता रहा था। इसमें ये नहीं होता कि कोई मशीन लगा देते हैं कि और बंदा जो है वो फटाफट सच बोलना शुरू करता है, ऐसा नहीं होता। इसमें दरअसल असल में सिग्नल, जैसे आपने कहा ना कि डॉट कनेक्ट किए जाते हैं, इसमें ऐसा ही होता है। इसमें आमतौर पर पॉलीग्राफ टेस्ट की अगर बात की जाए, जहां तक मेरे नॉलेज में है, वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, वो ये चीज है कि डॉक्टर साहब इसमें 4 चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। एक इंसान की हार्ट रेट के ऊपर, ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर के ऊपर, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम और पसीना वगैरह जो आता है जिसे हम पर्सपिरेटरी कहते हैं, ये 4 जी चीजों के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। आमतौर पर जो पसीना जबरदस्त। होता है वो तो बिल्कुल नजर आ रहा होता है, लेकिन ये जो मशीन के जरिए अगर थोड़ा-सा भी कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई मूवमेंट होगी, तो वो उसमें आ जाता है फ़ौरन। अब फिर इसमें जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जैसे कि आप कह लें कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि जनाब जिसका आंसर आपने येस और नो में करना होता है। बिल्कुल 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 ठीक है। ऐसे ही। इसके अलावा अगर मज़ीद बात करें तो फिर रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं और कंट्रोल क्वेश्चन होते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली, ठीक है? और कंट्रोल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है, इधर-उधर के क्वेश्चन होते हैं। और वो इसलिए पूछे जाते हैं कि ताकि अब बहुत सारे सवाल करते हैं लोग कि इधर-उधर के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? वो इसलिए पूछे जाते हैं कि ताकि इधर-उधर उलझा के सही जो हकीकत बात है वो निकलाई जाए। वो निकला है उसमें। फयाज साहब, मैं जो भी आप बता रहे थे ना कि जो वो मशीन वाला है, ये सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का प्रोसेस होता है। कि देखें, जब आप इसे हम कहते हैं मेडिसिन में फाइट एंड फ्लाइट मोड, ठीक है, कि जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका रिस्पॉन्स करता है। उसी से आपका हार्ट रेट अप होता है, उसी से आपकी आंखें जो है ना, प्यूपल जो है ना, आंखें डायलेट हो जाती हैं, जैसे वो कहते हैं ना आंखें फट गई, ठीक है, पसीने आना शुरू हो गए। और जाहिर है बंदा फिर वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में होता है। तो वो उसमें, क्योंकि जब जब भी आप किसी की चोरी पकड़ेंगे तो वो घबराएगा तो सही। तो इट डज मेक सेंस हियर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो ये सारी चीजें देखें कि ये बंदा जो है ना, जब मैं इसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इसका जो क्या रिस्पॉन्स है इसके ब्रेन में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो वो ये एट तो अ है। अच्छा, टाइम जो जो दूसरा। जी जी, जी। जी जी माज़रत जी मैंने आपको इंटरप्ट किया। वो जी सर जी प्लीज प्लीज। एट अ टाइम वो सिग्नल को देखना यही बात होता है ना कि वो बहुत सारे सिग्नल देख रहे होते हैं एट अ टाइम, और उसके ज़रिए फिर वो एक डाटा कलेक्ट करते हैं और उस नतीजे तक पहुँचते हैं कि ये बंदा जो कह रहा है बात वो सच कह रहा है या धोखा दे रहा है। अब इसकी आसान सी एक मैं मिसाल दे देता हूँ, जो जी जी सीमा हैदर के भी काम आएगी। अब इसमें बड़ी मज़ेदार सी बात है डॉक्टर साहब, जो सवाल पूछने होते हैं ना, जैसे आपने बात की कि वो बंदा अगर घबराता है या कोई बात है, वो सिम्पटम चेंज होते हैं तो पता चल जाता है। तो बात करने का मकसद है, इसमें मोस्टली सवाल जो पूछने होते हैं, वो एग्ज़ामिनर पहले बता देता है कि मैंने आपसे ये सवाल पूछने हैं। ठीक है। अच्छा, मज़ेदारी की बात ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर पहले ही सवाल बता दिए तो फिर फ़ायदा क्या? अच्छा, फायदा उसका क्या। फ़ायदा ये होता है कि पहले सवाल बता दिए जाते हैं ताकि सवाल पूछ का जवाब देने वाला बंदा
ये ना